नमस्कार. शटर या सिनेमाच्या निमित्ताने आज पुन्हा एकदा तुमची भेट झाली याचा मनापासून आनंद आहे. नवीन सिनेमा येताना नेहमीच असं वाटत राहतं की अधिकाधिक लोकांसमोर तो पोहोचावा, आपला प्रयत्न अधिकाधिक लोकांनी पाहावा. या सिनेमाच्या नाविन्याबद्दल निर्माते आणि दिग्दर्शक दोघांनी सांगितलेलं आहेच. मराठी प्रेक्षकांचे जितके आभार मानावे ते थोडे आहेत, कारण त्यांच्या या चोखंदळपणामुळे आम्हाला वेगळे विषय त्यांच्यासमोर मांडता येतात आणि त्या प्रोत्साहनामुळेच आपण नवीन नवीन विषयांचे सिनेमा कलाकारांना उत्साह असताना होऊ शकतात. ह्या सिनेमाची कथा जी आहे ती गूढ कथा आहे. म्हणजे शटरच्या आतमध्येही घडते, शटरच्या बाहेरही घडते. आणि जसं प्रकाश बरे म्हणाले तसं हे नुसतंच नावातलं शटर नाही आहे, तर आपल्या मनातल्या अनेक गोष्टींवर आपण जे झापड लावलेलं आहे ते सुद्धा उघडायला हा सिनेमा मदत करतो. ह्या सिनेमामध्ये असलेले को ॲक्टर्स अमेय सोनाली इथं आहेतच, पण जयवंत वाडकर, कमलेश, कौमुदी वलोकर, राधिका हर्षे ह्या सगळ्यांबरोबर काम करताना फार मजा आली. याचं कारण असं की ह्यातली जी कास्ट आहे त्यांच्याबरोबर मी फार काम केलेलं नाही आणि त्या सगळ्यांच्या बरोबर काम करताना खूप चांगला अनुभव होता. हा सिनेमा 3 जुलैला प्रेक्षकांसमोर येणार आहे आणि तो तुम्हाला आवडेल याची मला खात्री आहे. धन्यवाद. नमस्कार. खरं तर सिनेमाविषयी तुम्ही पाहिलेलं आहे आणि बरंच ऐकलं आहे, त्यामुळे मी एवढंच सांगेन की 3 जुलैला सिनेमा येतो आहे. यात माझी भूमिका वेगळी आहे आणि मला अतिशय आनंद आहे की अशा वेगळ्या घटनेच्या सिनेमात अशी वेगळी भूमिका आणि अशा अप्रतिम सेटअपबरोबर मला काम करता आलं. एक निर्णय आयुष्यातील चुकीचा असो किंवा बरोबर, पण तो एक निर्णय आयुष्य बदलू शकतो. मला वाटतं हा एक निर्णय शटर करण्याचा जो माझा आहे तो माझा करिअर नक्की बदलेल. एवढंच. थँक्यू सो मच. सोनाली, अजून काय बदलायचं करिअरमध्ये? मी या सिनेमातले आणखी प्रमुख कलाकार सुद्धा इथे आलेले आहेत. राधिका हर्षे आणि जयवंत वाडकर सर, या दोघांनाही विनंती करतो की त्यांनी इथे मंचावर यावं. नमस्कार. शटरबद्दल बरंच बोललं गेलं. माझे दोन्ही प्रमुख कलाकार बोललेले आहेत आणि शटरची खरंच मजा वेगळी होती. विकेजी त्यांच्यावर काम करताना अमेय बोललाच आहे. अमेय म्हणा किंवा सोनाली म्हणा किंवा इव्हन सोनाली आणि सचिन हे कॉम्बिनेशन कसं असेल असा प्रश्न असतो सगळ्यांना आणि तेच फार गमतीशीर आहे. आणि पिक्चर सिनेमा पाहता वेळी तुम्हाला कळेल की हे कॉम्बिनेशन किती छान आहे आणि किती चांगलं उतरतं आहे. हे विके प्रकाश यांनी पण फारच मेहनत घेतली आहे आणि फिल्म करताना खरंच इथे फार सिरियसली बोलले, पण फार मजा करत आम्ही फिल्म केली. आम्हालाही माहिती आहे, त्यामुळे ही फिल्म तुम्हाला आवडेल आणि आमची कॅरेक्टर्सही फार चांगली आहे आणि चांगली. मला असं वाटतं की छोटीशी कॅरेक्टर्स आहेत पण ही सगळी फार महत्त्वाची कॅरेक्टर्स आहेत असं तुम्हाला कळेल. कारण का जसं सचिन म्हणाला की शटरच्या बाहेर आणि आत असं दोन्हीकडे ही फिल्म घडते आणि ती इतकी सुंदर घडते की या शटरच्या आतमध्ये बरीच फिल्म घडते. त्यामुळे ती कशी घडते एवढ्या शटरच्या आतमध्ये एवढ्या ह्याच्यात हे पाहणं खरंच म्हणजे ते डिरेक्टरची कमाल आहे. तर ती पाहायला पण तुम्हाला आवडेल. ही शटर तुम्ही बघायला या. शटर आम्ही ओपन करणार आहोत, तुम्हाला माहिती आहे 3 जुलैला. त्या शटरमध्ये या आणि बघा, बसा. छान वाटतंय फायनली रिलीजिंग शटर आणि खरंच बघायला खूप इंटरेस्टिंग विषय आहे. माझा एक छोटासा रोल आहे, पण आय एम व्हेरी ग्लॅड अँड थँकफुल टू विके सर. मी त्यांच्याबरोबर आधी फिल्म्स केल्या होत्या. फन वर्किंग विथ हिम आणि खूप खूप मजा आली. आणि मला सचिन आणि सोनालीचे परफॉर्मन्सेस खूप आवडले आणि स्पेशली आम्ही आय गॉट सच अ नाईस फ्रेंड. थँक्यू अमेय. जे काही सांगितलेलं आपल्या इकडे उपस्थित कलाकारांनी सांगितलेलं आहे, तरी पण सचिन सर आणि सोनाली खूप छान काम केलेलं आहे. रसिका मॅडमने म्हटल्याप्रमाणे आमची छोटी छोटी कॅरेक्टर्स आहेत पण खूप छान कॅरेक्टर्स आहेत. खूप चांगला मूवी झालेला आहे. 3 जुलैला आपण आवर्जून बघा. बाकी सर्व कलाकारांनी काही सांगितलेलं आहे आणि याची शूटिंग करताना खूपच मजा आली. 3 जुलैला आवर्जून बघा. आणि स्पेशली धन्यवाद अमेयचा देतो. अमेयने खूप सुंदर काम केलेलं आहे. मला विष्णू
निश्चितच मी कौतुक करतो आणि अभिनंदन करतो. 3 जुलैसाठी आपण सज्ज राहा. धन्यवाद. मला इतके आवडतात असे फंक्शन्स की या उंचीवर उभं राहून आपल्याला बोलता येतं लोकांची. आता मला असं वाटतं आपल्या सिनेमाचे सुपरवायझिंग प्रोड्युसर मिस्टर दीपक शर्मा सर आणि सुरेश पै सर यांनी मंचावर यावं. आमच्या सिनेमाच्या डायलॉग रायटर, स्क्रीन प्ले रायटर मनीषा कोरडे त्याही आलेले आहेत, त्यांनी मंचावर यावं. VKP सर विल हॅव टू कम बॅक. येस. आमच्या सिनेमाच्या एडिटर भक्ती मायाळू मॅडम, तुम्ही पण या स्टेजवर. आणि आमच्या सिनेमाची डिरेक्शन टीम महेश पावसकर, मंदार, सगळ्यांनी या इथे करून स्टेजवर. आपल्या सिनेमाचे सुपरवायझिंग प्रोड्युसर दीपक शर्मा सर यांना मी विनंती करतो त्यांनी करू शकतो बरोबर. Vikrant Studios and SCD Networks, Subhash Are and Panchal Savajkar, can they come on the stage? And Sir Panchal, SCD Networks. Thank you from Saharsh Mehra from Flix Hotel, and please come on the stage. Saharsh Mehra. स्टार्ट करेंगे. शटर का आज शटर ओपन हुआ है, आप लोगों ने किया, कैसा लग रहा है और किस तरह की मूवी का कॉन्सेप्ट है ये? शटर का शटर आधा ओपन हुआ है, अभी आधी चीज़ें दिख रही है, जैसे टीज़र्स है, ट्रेलर है, म्यूज़िक है, ये सब लोगों के सामने आ गया. पूरा शटर खुलेगा 3 जुलाई को और उसके बाद लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि अंदर क्या क्या हो रहा है. फ़िलहाल तो इतना ही कह सकती हूँ कि मैं और सचिन खेड़ेकर जो 2 किरदार कर रहे हैं, मैं एक रोड साइड हुकर की भूमिका कर रही हूँ और सचिन खेड़ेकर जी हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली मैन के रोल में आपको दिखेंगे. ये दोनों सोशल, मेंटल और इकोनॉमिकल लेवल्स पे बहुत अलग अलग लोग हैं. एक साथ इस शटर के अंदर एक गलत डिसीजन की वजह से आते हैं और वो डिसीजन कैसे इनकी ज़िंदगी और इनके आजू बाजू के लोगों की ज़िंदगी बदलता है, इसकी ये कहानी है. ये पहली मराठी फैमिली थ्रिलर है क्योंकि इसमें फैमिली सारी बहुत इन्वॉल्व है. सचिन जी की फैमिली है और ये सारी फैमिली के सारे मेंबर्स एक साथ बैठ के देख सकते हैं, ऐसी थ्रिलर है. मुझे इतना ही लगता है कि इस फिल्म में शटर सिर्फ एक सिंबॉलिक किसी शॉप का या किसी बंद कमरे का दरवाज़ा नहीं, तो ये अपने मन का शटर है जो हमें अभी खोलने की ज़रूरत है. हमारे मन के ताले खोलने की ज़रूरत है. बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स तरीके से देखते हैं. समवेयर डाउन द लाइन हमारी सोच पॉजिटिव करने की ज़रूरत है. फिल्म देख के बाहर आने के बाद ऑब्वियसली जो सस्पेंस है वो तो खुलेगा ही, साथ ही में आपके मन की पॉजिटिव दरवाजे भी खुलेंगे. काफ़ी इंटेंस लग रही है, मतलब सचिन जी का भी किरदार काफ़ी इंटेंस है, आपका भी किरदार जी. तो क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल होता है कि इंटेंस को निभाना किरदार को? इंटेंस फिल्म करना मुश्किल है और साथ में जब सस्पेंस है तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे वो सस्पेंस सस्टेन करना बहुत बड़ी ज़वाबदारी है. और मुझे लगता है कि इसका सारा जो क्रेडिट है वो मैं डायरेक्टर को देना चाहूँगी, VK प्रकाश, जिन्होंने बहुत सारी मलयाली फिल्म डायरेक्ट की हैं. उनको फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है. उनका हाथखंडा है कि वो बहुत रियलिस्टिक फिल्म्स बनाते हैं. ये फिल्म भी बहुत रियलिस्टिक है. ये फिल्म देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में अपने आजू बाजू में देखा है लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया. थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है इन सारे लोगों की ओर. या फिर एक प्रोफेशन में रहने की वजह से कुछ लोगों को हम एक टिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोस्टिट्यूट है उसको हम एक ही नज़र से देखते हैं, रिक्शा वाला है उसको हम एक नज़र देखते हैं कि ये बहुत ही नेगेटिव होते हैं. उनके बीच में एक पॉजिटिव इंसान भी हो सकता है जो हमारी तरह है, आपकी तरह है. ये बहुत ही आम लोगों की स्टोरी है, मिडिल क्लास लोगों की स्टोरी है जिससे आप सब रिलेट कर पाएंगे और डेफिनेटली इंटेंस है क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्रामा है. मुझे लगता है अगर इंसान को पुश किया जाए
क्राइसिस में हो वो हमेशा गलत काम करता है, और एक गलत काम या एक गलत डिसीजन कैसे आपको आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, वो दैट ब्रिंग्स इन द लॉट ऑफ इंटेंसिटी जो आपको ट्रेलर में नज़र आ रही है। लास्ट सवाल आपसे, आपने एक गाने में परफॉर्म जी, किया जी। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस गाने का? काफ़ी गाना डांस ये एक्चुअली फ़िल्म का प्रमोशनल हिस्सा है। फिल्म थ्रिलर होने की वजह से इसमें गाने नहीं हैं, इसमें डांस नहीं है। बहुत ही एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, इसलिए स्क्रीन प्ले में कहीं भी रुकावट नहीं है। ये गाना हम लोगों ने एक प्रमोशनल सॉन्ग के तौर पे शूट किया, जो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, आज ही लॉन्च हुआ है। तो आई एम एक्साइटेड कि ऐसे रॉक नंबर में मुझे परफॉर्म करने की एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मिली। अब तक लोगों ने मुझे लावनी या ट्रेडिशनल फॉर्म्स में देखा था। सो एक डांस है जो वेस्टर्न है, जो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों ने कोरियोग्राफ भी नहीं किया है, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली किया है। सो एक्चुअली बट काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू। सर सबसे पहले आप इंटेंस मूवी कर रहे हैं, इंटेंस मूवी में किस तरह से इस किरदार को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके माइंड? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मलयालम फिल्म का रीमेक है, तो इसका जो रोल है वो मुझे बहुत अच्छा लग गया था। तो एज एक्टर मुझे ये रोल करना ही था। तो वीके प्रकाश जब ये कहानी लेकर आए तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक ऐसा होता रहा है कि एक कैरेक्टर हम अपने आप बना लेते हैं और फिर उसे कहानी में ढालने की कोशिश करते हैं। इस बार ये हुआ है कि जो कहानी है उस तरह से ये कैरेक्टर उसमें ढल गया है। तो ये सारा जो जर्नी है बड़ा उल्टा सा है। तो सारी बातें या सारी जो एक्टिंग एबिलिटी है वो एक कहानी उसे ड्राइव करती है, मतलब कहानी उसे खींचती है। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि इन सिचुएशंस में ये आदमी किस तरह बिहेव करता है। मतलब अपने आप में तो अच्छा रोल है ही, एक फैमिली मैन है, एक डिसीजन गलत हो जाता है और जो सिचुएशन पैदा हो जाती है उसमें अपने आप पे कैसे खरा उतरता है या नहीं उतरता ये तो लोगों को तय करना है। लेकिन तो ये सारी जो कसरत है उसको करने में बड़ा मज़ा आया। पिक्चर का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, Yes. शटर, तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया? ये शटर कॉन्सेप्ट इसलिए है कि कहानी शटर के अंदर भी है और कहानी शटर के बाहर भी है, दोनों लेवल पे कहानी तो चलती है। और ये शटर जो है वो अपने मन का शटर भी है। मतलब हम अपने बच्चों से किस तरह बर्ताव करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को किस तरह से देखते हैं, हम अपने दोस्तों को किस तरह से देखते हैं, हम एक राह चलती वेश्या को कैसे देखते हैं, हम एक रिक्शा वाले को कैसे देखते हैं। तो ये इन सारी बातों में हमारे ऊपर भी एक शटर बना हुआ है, उसे खोलने की ज़रूरत है। हर आदमी को एक नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, तो जो ये फ़िल्म कहती है। और इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ज़िंदगी की तरफ और सकारात्मक तरीके से देखना सिखाती है। सर आपने हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा नाम कमाया, मराठी सिनेमा में आपका बहुत बड़ा नाम है, तो जब इस तरह की फिल्मों को चुनने की बात आती है तो आप किस तरह से देखते हैं? कोशिश ये होती है कि इतने साल काम करने के बाद बस एक और फिल्म ये मैं नहीं करना चाहता। हर फिल्म में मैं अलग लगूं, लोगों को एक अलग रोल दिखा दूं, या जो रोल्स मैंने किए हुए हैं उसकी रिपीटेशन ना हो। तो फिल्म चूज़ करते वक्त ये हो जाता है कि इस बार जो 3-4 फिल्में सामने आई हैं उसमें से वो चुन लूँ जैसा काम मैंने पहले नहीं किया है। तो कोशिश ये रहती है। और आज बिकॉज ऑफ दी ऑडियंस और चाहने वालों ने बहुत सारी मेरी फिल्में देखी और मुझे भी उस परीक्षा के लिए तैयार रखा कि अब अगली फिल्म आपकी कोई अलग देखेंगे, वही काम आपका नहीं देखेंगे। सोनाली जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला म्यूज़िक का ज़्यादा जगह नहीं है पिक्चर के अंदर, तो उस पर क्या है? म्यूज़िक आज म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है। ये म्यूज़िक जो है वीडियो वो टाइटल्स में आता है। और फिल्म जो जिन बच्चों ने किया है, रोहित राउत और ये सारे 18-19 साल के बच्चे हैं, लेकिन जो बीट इन लोगों ने पकड़ी है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और फिल्म में म्यूज़िक का जो महत्व है वो बैकग्राउंड का है, जो बहुत बढ़िया है। मतलब एक आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगा और आपको जकड़ के रखेगा। इन कलाकारों के साथ काम करने का अनुभव कैसा, खासकर सोनाली के एक मेरे जैसे के लिए आजकल ये होता है कि यंग टीम आ जाती है तो थोड़ी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है तो वो फ़ायदा ज़रूर रहा। और इसमें से बहुत सारी नई कास्ट है जिनके साथ मैंने पहली बार काम किया है। सर लास्टली ऑडियंस को ये पिक्चर क्या मैसेज देगी?
की जाएगी? 3 जुलाई को ये शटर फिल्म आपको अपनी ज़िंदगी की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, ज़िंदगी की तरफ नया नज़रिया देने की कोशिश करेगी। ज़रूर देखिए। वीके प्रकाश ये नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, जिनके साथ मैंने एक अंग्रेज़ी फिल्म भी की है, एक मलयालम फिल्म भी की है, और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एड फिल्म भी बनाते हैं, मलयालम फिल्में भी बनाते हैं। तो इनके साथ काम करने का तरीका ये था कि मराठी जितनी जानते थे, मैं उनका गाइड था, और मनीषा कोरडे जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, तो कास्टिंग ये वो सारी बातों में। लेकिन आज एक बात उनकी काबिल तारीफ़ है कि अगर एक सीन है, अगर हम करना चाह रहे हैं, भले ही वो शब्द ना समझें, लेकिन वो एक्टर को देख के समझ जाते थे कि नहीं कुछ गलत हुआ है, हम इसको फिर से करते हैं। तो वो जैसे कहते हैं ना कि सिनेमा हैज़ नो लैंग्वेज, तो वो उन्हें देखकर मैंने और ज़्यादा जाना है। तो ही इज़ अ प्रोलिफिक हाई एनर्जी डायरेक्टर, जिसकी वजह से ये यंग कास्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हम बड़ी आसानी से कर पाए। थैंक यू। हाँ, काफ़ी। किस तरह का किरदार आपका है और आप क्या प्ले करते हैं? मैं एक मुंबई का रिक्शा वाला हूँ, और वो ऐसा रिक्शा वाला है जो ईमानदार रिक्शा वाला है। मुझे तो ऐसा, अब एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, मुझे तो लगता है कि मुंबई के सभी रिक्शा वाले काफ़ी ईमानदार होते हैं, क्योंकि मैंने जो महसूस किया है वो मुझे तो सभी ईमानदार रिक्शा वाले मिले हैं लाइफ में। तो ये ऐसा ही रिक्शा वाला जो इनोसेंट है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके हाथ से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है, और उसके इर्द गिर्द जीने वाले जो लोग हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है। तो शटर के अंदर 2 लोग जो बंद हैं, उनकी ये कहानी है, और शटर के बाहर जो लोग हैं वो किस तरह इस कहानी को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में ये फिल्म है। तो हाँ 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 नहीं सर, मुझे तो इंस्पिरेशन मेरी लाइफ से मिलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम हर रोज़ जो कुछ पल महसूस करते हैं ज़िंदगी में, जो कुछ जीते हैं हम लोग, वो सब हमारे मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे काम में उतरता रहता है। क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो ऐसे समाज से खुद को अलग नहीं कर सकता। इवेंचुअली हम लोग भी समाज का एक भाग है, सोसाइटी का एक पार्ट है। तो मैंने जब मुंबई में रिक्शा से ट्रैवल किया है, जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस मुझे आए हैं, तो ये सब का फ़ायदा मुझे इस फिल्म करने में हुआ। और रिक्शा भी सीखी मैंने, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मुंबई की सड़कों पे रिक्शा चलानी थी, और 2 कैमरा लेके हम ये फिल्म शूट कर रहे थे। तो ये 2 कैम सेटअप में 2 बड़े फिल्म कैमरे जो काफ़ी महंगे होते हैं, उनका बोझ मेरे कंधों पे था, रिक्शा का बोझ मेरे कंधों पे था, और हम लोग मुंबई की सड़कों पे शूट करते थे। तो ये काफ़ी ऐसा अलग एक्सपीरियंस था। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी मुझे मिलेगा, लेकिन वीके प्रकाश सर ने मुझे ये फिल्म का हिस्सा बनाया, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि मराठी में जितना एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है वो हिंदी से भी ज़्यादा है। मैंने भी हिंदी फिल्मों में काम किया है, मराठी में भी काफ़ी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मराठी में एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा डरता नहीं है कोई, क्योंकि अभी आप देखिए तो सचिन खेड़ेकर जैसे एक्टर है जो मराठी के सबसे बड़े सुपरस्टार है, सोनाली कुलकर्णी है जो शी इज़ द बिगेस्ट एक्ट्रेस, बिगेस्ट स्टार। तो ये 2 लोग, एक मलयालम फिल्म के डायरेक्टर है वीके प्रकाश सर, जो कि काफ़ी फेमस और पाथ ब्रेकिंग फिल्म बनाए हुए डायरेक्टर है। तो ये सब लोग एक साथ आके ऐसे फिल्म बना रहे हैं। तो वो नॉर्मल भी कर सकते थे, कमर्शियल फार्मूला लेके हीरो हीरोइन वाली फिल्म भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डेयर किया कुछ अलग करते हैं, ऐसी शटर नाम की फिल्म। तो मुझे लगता है कि यही एक साइन है कि मराठी में कोई डर नहीं रहा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने से। और मुझे ये भी लगता है कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही नहीं कि मराठी ऑडियंस को अपील होगा, हिंदी ऑडियंस को अपील होगा। मराठी फिल्म्स काफ़ी मायने में ग्लोबल है, क्योंकि अगर ये आप फिल्म भी देखने जाए तो ये फिल्म में भी ऐसे काफ़ी इमोशंस है जो इवेंचुअली पूरी दुनिया में कॉमन है। मतलब जो गुस्सा है, पेन है, सॉरो है लाइफ में, ये इमोशंस तो पूरी दुनिया में सेम होते हैं, हंसी है। तो यही अपील करेंगे सबको, और ये ऐसी थीम है जो मुझे लगता है कि किसी संस्कृति के बियॉन्ड जाने वाली है। जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा कि फिल्म के दौरान जो एक्सपीरियंसेस रहे और लास्ट फिल्म मैसेज क्या दे रही है समाज
ये फिल्म आपको ये मैसेज दे रही है कि ज़िंदगी में कुछ ब्लैक और वाइट नहीं होता, कुछ अच्छा या बुरा ऐसे नहीं होता। हर आदमी के लाइफ में जो सिचुएशन आती है उसके हिसाब से आदमी रिएक्ट करता है और आपको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए जब आप जीते हो। कुछ गलती आपके हाथ से ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी और आपके आजू बाजू जो लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन सबकी लाइफ बदल सकती है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। और काफ़ी मतलब मुझे तो लगता है एक मैसेज नहीं है इस फिल्म से, आप देखने जाए तो काफ़ी मैसेजेस है। जैसे मेरा कैरेक्टर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है, सचिन सर का कैरेक्टर कुछ अलग मैसेज दे रहा है, सोनाली का मैम का कैरेक्टर कुछ अलग मैसेज दे रहा है। तो काफ़ी मैसेजेस है ऐसे फिल्म में और काफ़ी अलग तरह की फिल्म है। तो 3 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, तो सब देखिए जाए। हाँ, मुझे तो लगता है ये दिस इज़ अ साइन कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मेल डोमिनेटेड फिल्म्स हम लोग करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी इश्यूज़ हम लोग सामने ला सकेंगे। और जो सोसाइटी में होता है वही फिल्म्स में हमको दिखता है, वही रिफ्लेक्ट होता है फिल्मों में। तो ऐसे काफ़ी इश्यूज़ है जो विमेंस इश्यूज़ है सोसाइटी में, तो वो सब लोग अगर हम फिल्म में लाके उसे सोसाइटी के सामने रख के अगर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव साइन है और ऑल ऑफ अस शुड सपोर्ट इट। ओके, थैंक यू। You are in Malayali cinema. Now you are venturing in Marathi. How was it? No, actually I've done all the languages: Marathi, English, Hindi, Telugu, Kannada, Malayalam. I like to go and do all the languages because I feel India is rich with a lot of languages. So I want to do all the languages. I want to experience it because we have a lot of culture. So every time when you do a film on another language, you are learning about that language. Basically intense. It's actually an entertaining film because it is with intense quality. It's a very entertaining film because it's a family thriller. It's a family film and there is an element of thriller in it. So it's like it's a family values will take you through. Same way the tension, edge of the seat also will take you through. Could we see the Malayali flavor in the film? No, not at all, because we have adapted completely into Marathi. It's a completely different adaptation on Marathi cinema, Malayalam cinema. Sachin is fabulous. All Marathi actors are fabulous. Sachin I worked with earlier also in my English film. My Malayalam film he has worked with me. And Radhika has done ads with me. Sonali I have worked with. Amaya I have worked with. So everybody I know. Atula I have worked with. What is the basic message the film is giving to the society? It's a, just imagine in a closed room, a man and woman get stuck. What else can happen? A lot of things can happen. Can we see 100 crore club with this movie or not? That is audience will decide. At least some club it should happen. You are expecting something? No, I expect because in Malayalam it ran for 100 days. So it's a content based film. So people come to the theatre, whether it's youth or family, they'll be entertained and they will be excited. Where the shooting was held? Shooting was done in Film City in Bombay. Yeah, in Bombay. Column was not in कुछ commission करने के लिए? No, nothing, because my assistants Mahesh and Mandar is there. So they were my left hand and the right hand. And then language is language. You learn. You just feel it. I really like doing different languages because you can learn a lot of culture. So that's what exactly I'm saying. A lot of Marathi writers should come and do films in South also. It should be in theatre. It happens, no crossovers. In theatre, Marathi theatre comes and perform in South. South theatres comes and perform. Why can't it be on cinema? So this is the first step on that. I think more than me coming here doing it, my purpose is to bring people from here to my place and make films because Marathi makes fantastic films. There's a lot of being Indian. And also there's a lot of nice talent in Marathi cinema. Actors, directors, we are all looking forward to it from South. So it's fantastic. Thank you. सबसे बड़ी चीज़ जब एक कॉन्सेप्ट किसी प्रोड्यूसर के पास आता है तो वो किस नज़रिए से फिल्म की स्क्रिप्ट को देखता है? Well, I will speak in English. That's okay. See, I think it is different from producer to producer. If somebody who is looking at the filmmaking as just a business, they will be only thinking whether this is going to, how this is going to be running in the box office. But when I was approaching Shutter, it had a clear box office element in that, which is a nail-gripping, heart-pounding thriller. Every scene you will think, what will happen next, what will happen next. It keeps going like that. But the
climax in which it is ending, it is not only a fitting finale for this thriller, but it is also more than that. It has got many dimensions. So it kind of has the ability to cleanse the audience's mind. It makes the audience rethink. I think that is the art. It is not. I think trailer is running, so sound will come. You are saying that you are not a commercial person. You are content-based person. You are trying to say that. I am a commercial. See, the filmmaking, requires money. I want to recover the money back, right? So, but that alone is not. I can do a lot of other business. I can run hotels. I can do so many other things. But when you are doing a film and you are connecting with an audience, you want a good opinion about what you are doing, because it's a work of art also. So it is a multi-purpose, there are two angle to it. Thank you very much.